हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो चाहे सीजीएल, सीजीएसएल, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और इंग्लिश में एक चीज़ देखें तो आपको इडियम्स, फ्रेजेस वो याद रहने चाहिए। और इडियम्स वो भी प्रीवियस क्वेश्चन करें तो सबसे बेस्ट है। पढ़ाई का दो तरीका है, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चन केवल पढ़ें, तो ये सबसे बढ़िया बात रहेगा। तो आपके सामने हम इन्हीं बुक से बता रहे हैं, जो कि ये सभी वर्ड जो हैं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। कुछ वर्ड हैं जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा। स्टीर का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, STEER, स्टीर, स्टीर का मतलब मार्गदर्शन करना। ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला, ज्वालित करना। ट्रेल, TRAIL, ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है पद चिन्ह। स्क्वांडर, स्क्वांडर का मतलब होता है गंवाना, स्क्वांडर का मतलब होता है गंवाना। डिसिपेट का मतलब नष्ट करना, छितराना। और सोड़े, SORE, सोड़े, सोड़े का मतलब होता है पीड़ादायक, कष्टदायक। तो पहला है टू रन एक्रॉस। टू रन एक्रॉस, दौड़ते हुए जा रहे थे, अचानक से क्रॉस आ गया और क्रॉस पर एक क्रॉस हो गए, तो इस संयोग से मिलना। टू गेट वंस ऑन बैक, टू गेट वंस ऑन बैक, तो इसका मतलब होता है बदला लेना। टू स्टीर क्लियर ऑफ, किसी के मार्गदर्शन को क्लियर कर दीजिए, मतलब दूर रहिए किसी समस्याओं से। टू बीट अ रिट्रीट, पीछे हटे तो उसको पीटो, यह सुन करके सब हड़बड़ा करके भाग गया। टू बीट अ रिट्रीट, हड़बड़ा कर भागना। अगला है टू ब्लेज अ ट्रेल, किसी पदचिन्ह को प्रज्वलित करना, मतलब अगुवाई करना। टू ब्लेज अ ट्रेल, अगुवाई करना। हैव द लास्ट लाफ, मतलब अंतिम हंसी नहीं, अंतिम में हंसी। हैव द लास्ट लाफ, अंतिम क्षण में विजय प्राप्त करना। हैव द लास्ट लाफ, अंतिम क्षण में विजय पाना। टर्न अ डिफ ईयर, अनसुना कर देना। टर्न अ डिफ ईयर, अनसुना कर देना। टू स्मेल अ रेट, मुसबा का चूहा का सुगंध आना, मतलब दाल में काला लगना। अगला है डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है गया काम से, मतलब बर्बाद। ऑन द लेवल, वो हमारे लेवल का आदमी है, मतलब वो हमारे सच्चाई और ईमानदार का आदमी है। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, मतलब गंवा देना। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ का मतलब गंवा देना। गो टू द वाइंड्स, बेकार होना। गो टू द वाइंड्स मतलब हवा की दिशा में चले जाना। हवा की दिशा में चले जाइएगा तो बर्बादे ना होइएगा। आंधी आ रही इधर से, आप भी इधर ही जाने लगे, उड़िया गए, तो मतलब बेकार हो गए। डिसिपेट का भी मतलब होता है नष्ट करना। एट वंस विट्स एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि, किसी का बुद्धि ख़त्म हो जाना, मतलब कुछ ना सूझना, कुछ समझ में ना आना। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। टू रन अक्रॉस, संयोग से मिलना। टू गेट वंस ऑन बैक, बदला लेना। टू स्टीर क्लियर ऑफ, मतलब दूर रहना समस्याओं से। टू बीट अ रिट्रीट, हड़बड़ा कर भागना। टू ब्लेज अ ट्रेल, मतलब अगुवाई करना। हैव द लास्ट लाफ, मतलब कि अंतिम में विजय प्राप्त करना। टर्न अ डिफ ईयर, कहा अनसुना कर देना। टू टू स्मेल अ रेट, मतलब दाल में काला लगना। डन फॉर का मतलब बेकार, बर्बाद, गया काम से। ऑन द लेवल मतलब ईमानदार, ऑन द लेवल ईमानदार। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, इसका मतलब होता है गंवा देना। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ का मतलब गंवा देना। टू द गो टू द वाइंड्स, मतलब बेकार होना या फिर डिसिपेट।
टू एट वंस वेट्स एंड, कुछ ना सूझना। एट वंस वेट्स एंड मतलब कुछ ना सूझना। इसके बाद है टू गेट समवन टू टास्क, मतलब कि किसी को लेके जाना उसके टास्क के लिए। टास्क बना के लाया है नहीं है तो बुरी तरह फटकारना। टू टेक समवन टू टास्क मतलब बुरी तरह फटकारना। टू फेस द म्यूजिक, परिणाम को झेलना। टू फेस द म्यूजिक, परिणाम को झेलना। टू रन डाउन, आलोचना करना। टू रन डाउन, आलोचना करना या फिर डिस्पैरेज, आलोचना करना। एट अ स्नेल स्पेस, अति मंद गति। एट अ स्नेल स्पेस, अति मंद गति। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, गुप्त योजना रखना। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, जैसे स्लीव होता है हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं 10th 12th में, तो आप इस तरह से कपड़ा पहने हुए हैं तो वो स्लीव को जो है वो कहता है खोलने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ चीट रखा हुआ हो सकता है। तो वही कहा टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव मतलब गुप्त योजना रखना। टू एंड इन स्मोक, कोई मेहनत कर रहे हैं ख़त्म हो गया ऐसे ही, कोई परिणाम ना निकलना। टू एंड इन स्मोक, कोई परिणाम नहीं निकलना। एट डैगर्स ड्राउन, जाने दुश्मन। एट डैगर्स ड्राउन, जाने दुश्मन। ए पेनेलोप्स वेब, अंतहीन काम। ए पेनेलोप्स वेब, अंतहीन काम। उसके बाद है पे ऑन द नेल, तुरंत जमा करना। पे ऑन द नेल, तुरंत जमा करना, तुरंत पे करना। गो टू द डॉग्स, कुत्तों के साथ जाना मतलब बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, कुत्तों के साथ जाना मतलब बर्बाद हो जाना। इट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाना खाना। इट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाना खाना। ए फेयर विद फ्रेंड, सुख का साथी। ए फेयर विद फ्रेंड, सुख का साथी। टू डाई इन हार्नेस, सेवा कर्तव्य करते हुए मरना। टू डाई इन हार्नेस, सेवा कर्तव्य करते हुए मरना। लाइक अ फोनिक्स का मतलब दोबारा पावरफुल बनना या फिर दोबारा सक्सेसफुल बनना। ए सोरे पॉइंट विथ मतलब एक पीड़ादायक बिंदु। एक बार फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। एट वंस वेट्स एंड मतलब कि कुछ ना सूझना। टू टेक समवन टू टास्क, बुरी तरह फटकारना। टू फेस द म्यूजिक, परिणाम को झेलना। टू रन डाउन, आलोचना करना। एट अ स्नेल स्पेस, अति मंद गति। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, गुप्त योजना रखना। टू एंड इन स्मोक, कोई परिणाम ना निकलना। एट डैगर्स डाउन, जानी दुश्मन। पेनेलोप्स वेब, अंतहीन काम। पे ऑन द नेल का मतलब पे ऑन द नेल, तुरंत पे करना, तुरंत जमा करना। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। इट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाना खाना। अ फेयर विद फ्रेंड, सुख का साथी। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, सेवा कर्तव्य करते हुए मरना। लाइक अ फेनिक्स का मतलब दोबारा पावरफुल या फिर सक्सेसफुल बनना। सोरे पॉइंट, एक पीड़ादायक बिंदु। तो साथियों ये पूरा का पूरा आपके सामने इडियम्स था जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। और इस सब चीज़ों को आप याद कर ही ले। पीडीएफ यदि चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अपने चैनल का नाम बता देंगे। हालांकि आप वहाँ पर भी आप ढूंढ सकते हैं एसएससी ऑनलाइन गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम चैनल खोज सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ मिल जाता है। वीडियो के अंत तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।